हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे जेट एयरवेज के स्टॉक्स के बारे में। दिस इज बिकॉज मुझे पता है कि आपने अब तक 10 बार वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब में कि भाई जो जेट एयरवेज है उसका टारगेट क्या होना चाहिए। आपने सुबह सुबह आज देखा कि अपर सर्किट में है और आपके मन में यह है कि वो कितना दूर भाग सकता है और मैं इसमें से कैसे फायदा उठा सकता हूँ। इसका जो स्टॉक प्राइस है उसमें मूवमेंट भी शुरू हो गया है, 115 के ऊपर थोड़ा ये अपमूव दे रहा है। बट द फैक्ट इज कि ये मूवमेंट जो है वो कहाँ तक जा सकता है, मतलब इसका प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक्चुअली जेट एयरवेज को न्यू ओनर्स मिल गए और इस बार जो ओनर्स है दे आर वेरी स्टेबल स्ट्रॉन्ग एंड हैव वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। तो जेट एयरवेज जो एक ऐसे एयरलाइंस कंपनी इंडिया की जो सबसे पहले हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफ़र कराया था, फर्स्ट कंपनी था और जो 2012 के बाद बिल्कुल एयर इंडिया से भी आगे अपना पोजीशन बनाई थी। तो 2017 के बाद वो कंपनी जो है काफ़ी नीचे चली गई ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशूज विद द कंपनी। बट इतने दिनों के बाद काफ़ी सारे रोलर कोस्टर राइड इसमें दिखी गई। बट रिसेंटली देयर इज ए प्लान कि इसका बाई आउट हो चुका है एंड देयर आर टू वेरी पावरफुल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी के अभी नया मालिक है और एनसीएलटी में है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल प्लान्स होगा और जो है बाकी उनका जो एजेंडा है उनका क्लियरेंस होना एनसीएलटी के थ्रू, तो वो 1-2 दिन में आने वाला है। मगर इसके बीच में हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो ओवरऑल प्लान है वो क्या है, ये इनका शुरुआती जो टेक ऑफ है कंपनी का तो वो कैसे होना है। In the year of 1993, when Jet Airways started its operation in India, तो इनके पास only 4 Boeing 737 aircraft थी। But it went on doing good business and it started really thriving business across India and कुछ international air routes में भी जेट के फ्लाइट्स चलने लगी। तो 1993 से लेकर 2012 में ये कंपनी इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एयरलाइंस कैरियर बनी और इसने एयर इंडिया को भी बीट कर दी। तो बट फॉर सम रीजन्स थिंग्स डिडंट वर्क वेल, तो उनको जो बिजनेस है वो शट डाउन करना पड़ा जेट एयरवेज को। तो बाय द टाइम ऑफ शटिंग डाउन इट हैड 140 एयरक्राफ्ट इन पोजेशन। अभी कंपनी जैसे रिस्टार्ट हो रही है तो सारे एयरक्राफ्ट तो अरेंज हो नहीं सकता एंड देयर माइट बी डिफरेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और कंडीशंस विच वी डोंट नो। तो 25 एयरक्राफ्ट लेके कुछ सिलेक्ट इंडियन डोमेस्टिक रूट में ही अपना कामकाज चालू करेंगे। डोमेस्टिक ये रूट रहेंगे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के बीच में, और एक काम ये चालू करेंगे दैट इज डोमेस्टिक कुरियर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें अभी काफ़ी स्कोप है बिकॉज द करेंट सिचुएशन एंड डिमांड फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैज़ रियली रोज लॉट। तो यहाँ पे काफ़ी कम होने की उम्मीद है। तो 2021 के अक्टूबर नवंबर से पहले इनको ये बिजनेस स्टार्ट करनी है, मैनेजमेंट ने ऐसा ही बताया और समर शेड्यूल के ये लोग चाहेंगे कि अवेल करना। इंटरनेशनल रूट में कुछ सिलेक्ट रूट में ही ऑपरेट करेंगे। ये बताया गया है कि बिफोर द एंड ऑफ 2021 4 to 6 सिलेक्ट इंटरनेशनल रूट में जेट अपना फ्लाइट चालू करेगी। तो अभी एयरलाइंस इंडस्ट्री 60 to 70% एफिशिएंसी में अपना ऑपरेशंस कर रही है। मगर जेट एयरवेज को ये उम्मीद है कि अभी ये इसमें एंट्री लेंगे इन नेक्स्ट 3 to 4 months। तो आफ्टर व्हेन कोविड-19 इज ओवर देन दे विल बी एबल टू ऑपरेट एट 100% एफिशिएंसी। तो इनके पास जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कंपनी के पास चैलेंज ये है कि अभी फ्यूल कॉस्ट जो है काफ़ी हाई है। तो इसके लिए कंपनी को काफ़ी सोच विचार करके अपने सारे रूट मैपिंग और बिजनेस प्लानिंग जो है वो करनी है। ओके, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया, बोलना पड़ा क्योंकि बिगिनिंग में ही तो टारगेट नहीं दे सकते ना, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इस बिजनेस का डायनामिक्स क्या है। नाउ अभी जो है अभी 1-2 दिन में ये जो न्यूज़ आई है या आते रहेंगे, ये सारे न्यूज़ फ्लो है और इसके कारण ये स्टॉक का जो मूवमेंट है ये अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। मगर अभी क्या होता है, इसका जो हिस्टोरिकल भी प्राइस मूवमेंट जिस टाइप का रहा और ये हमारा जो इंडिया में बायर का पैटर्न जैसे रहा स्टॉक बायर्स का, कि अभी जैसे ये न्यूज़ आई तो ये अपर सर्किट ही लगेंगे। आप देखना कंटिन्यूसली कुछ दिन इसमें अपर सर्किट चलेंगे और ये कहाँ तक जा सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन कि 160 to 180 तक ये अपर सर्किट कभी खुलेंगे कभी चलेंगे, मगर 160 to 80 तक ये मूवमेंट जारी रह सकता है। नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस जेट एयरवेज। एक्चुअली आपको करना क्या है, इसमें लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट क्या है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि एक्चुअली इनका अभी बिजनेस जो है अभी चालू हुई नहीं। दिस आर न्यूज़ फ्लोस। अल्टीमेटली बिजनेस होने के बाद किस किस परिस्थिति के उनको सामना करना पड़ेगा और किन किन स्थितियों से कंपनी को गुजरनी पड़ेगी,
till there is no profit in their statements, in their profit and loss account, in their balance sheet, favorable things हमें चाहिए तब जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद से स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, हम लोग एस्टिमेशन लगा के खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचो तो अभी आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई सलाह मैं नहीं दूंगा। और शॉर्ट टर्म में जो लोग काफ़ी कंट्रोलेबल या मेजरेबल स्टेप ले सकते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे आपका अपर सर्किट है तो इसके अंदर काम कर सकते हैं, बट फ्रेश कोई जंप ना करे ही तो बेहतर है। इसको वॉच मोड में रखना है। ये नीचे डाउन साइड 90 रेंज में जा सकता है और अप साइड जो है इसको देख के इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, क्योंकि व्हेन द बिजनेस विल बी स्टेबल एंड द कंपनी इज अर्निंग स्टेबल रेवेन्यूज एंड उसका एक रेवेन्यू फ्लो है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। अल्टीमेटली एयरलाइंस सेक्टर जो है एंड इनफैक्ट हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री काफ़ी चैलेंज के अंदर है। अभी कोविड-19 का अभी कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। सो अल्टीमेटली वी कैन नॉट थिंक अबाउट टेकिंग बिग स्टेप्स इन दी कंपनी। सो भाई पैसे आपके है, सोचना आपको है। मुझे जितना बताना था बताया, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, थोड़ा सा जानकारी आपको दिया। अब देखिए इस प्राइस मूवमेंट्स को एंड अपना डिसीजन लीजिए। कमेंट कीजिए, कोई आपको अगर लगे कि कोई सजेशंस चाहिए या अगर कोई टॉपिक डिस्कस करनी है, यू कैन राइट इन दी कमेंट बॉक्स। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।